तू इधर उधर की बात मत कर, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिले क्यों लूटे। तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिले क्यों लूटे। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इधर उधर की बातें ही आजकल इतनी हो रही है कि मूल मुद्दे को ही भटकाने का प्रयास होता है, और इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, नीलेश ओझा एक विधिज्ञ है, अधिवक्ता है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। अधिवक्ताओं के एक संगठन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। यही नीलेश ओझा एक आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मिलकर कुछ केसेस लड़ते हैं। अब नीलेश ओझा कौन कौन से केसेस लड़ते हैं, क्या करते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना कि नीलेश ओझा के लिए हम बात कर रहे हैं, बस नीलेश ओझा को लेकर जो बातें की जा रही है उसी के ऊपर हमें आज बात करनी है। नीलेश ओझा आजकल सब में परिचित नाम है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सलियान वाले मामले में आदित्य ठाकरे के खिलाफ कमर कसकर कोर्ट की मैदान में उतरे हैं। ना सोशल मीडिया के मैदान में, ना मीडिया के मैदान में, कोर्ट के मैदान में उतरे हैं, और कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो मीडिया को बताते हैं। हाल ही में सतीश सलियान, जो दिशा सलियान के पिता है, उन्होंने कोर्ट में, पुलिस थाने में, कोर्ट में तो याचिका दायर की है, लेकिन पुलिस थाने में एक कंप्लेंट दी है, एफआईआर लिखवाया है, और उसमें कहा है कि आदित्य ठाकरे, दिनू मोरिया और कुछ लोग सूरज पांचोली के साथ ये सारे आपराधिक मामलों में लिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया है, यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, उन्होंने आरोप लगाया है कि ड्रग्स पेडलर है, ड्रग्स का व्यापार करते हैं, और ये सारी चीजों में ये लिप्त है। जैसे ही एक के बाद एक आरोप नीलेश ओझा लगाने लगे, तो मीडिया में खबरें चलाई जाने लगी, और नीलेश ओझा भी कोई कम बदनाम नहीं है, ऐसी बातें बताई जाने लगी। एबीपी न्यूज ने एक डिजिटल पे, वेबसाइट पे खबर चलाई, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। टीवी 9 ने एक वीडियो खबर चलाई, क्या वो सिर्फ यूट्यूब पर सीमित है या चैनल पर चलाई गई है, मुझे इसका पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन वह स्क्रीनशॉट मैं आपको जरूर दिखाऊंगा जो यूट्यूब पर चलाई जा रही है। और उस खबर में यह बताया जा रहा है कि नीलेश ओझा कोई दूध के धुले नहीं है। हवाला दिया जा रहा है एक खबर का, एक न्यायालयीन निर्णय का। वो डेट है 4 मई 2020 की। 4 मई 2020 को राशिद खान पठान और नीलेश ओझा और उनके और एक साथी, इन तीनों को कोर्ट की अवमानना के मामले में 3 महीने का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया था। हर एक को 3 महीने का कारावास और हर एक को 2000 रुपए का जुर्माना। चूंकि 4 मई 2020 के वक्त कोविड अपनी चरम सीमा पर था, तो अदालत ने ही इस कार्रवाई के ऊपर 16 हफ्तों की रोक लगा दी थी, और कहा था कि कोविड के खत्म होने के बाद, मतलब 4 महीने के बाद, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 महीने के बाद इसके अमल में लाया जाएगा। 4 मई को अगर सजा सुनाई है, 16 हफ्तों के लिए, मतलब 4 महीनों के लिए से रोक लगा दी है, तो 4 मई 2020 से लेकर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इनमें ये 4 महीने पूरे हो जाते हैं। मतलब 5 सितंबर 2020 को गिरफ्तारी होनी तय थी। उनको गिरफ्तार करके 3 महीने के लिए जेल में डाला जाना तय था।
क्या ये खबर चलाने वाले ये जानकारी दे सकते हैं कि 5 सितंबर 2020 को कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें सुनाई गई सजा पूरी कर दी गई थी? मतलब वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब दिसंबर तक वह जेल में ही थे। स्वाभाविक है 16 हफ्तों के लिए अगर रोक लगाई गई थी तो 5 सितंबर को गिरफ्तार किया होगा, उसके बाद 5 अक्टूबर, उसके बाद 5 नवंबर, उसके बाद 5 दिसंबर, 6 दिसंबर को उनकी रिहाई हुई होगी, 2000 रुपए जुर्माना भर दिया गया होगा। ये तो सारी चीजें होना स्वाभाविक है ना। अगर हो गया हो, वो सलाखों के पीछे डाल दिए गए हो इन तीनों को, तो ये खबर भी बतानी चाहिए, खबर के साथ यह चीज भी बतानी चाहिए। चलो, इन तीनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की अवमानना की थी, तो कोर्ट ने उन्हें सजा दी थी। तो कोर्ट की अवमानना और दिशा वाला मैटर क्या पैरेलल है? समान तरीके से चल रहा है? क्या कोर्ट की अवमानना वाला मामला इनके ऊपर परिणाम कर सकता है? इस मामले पर परिणाम कर सकता है? नहीं ना। तो इधर उधर की बातें क्यों की जा रही है? ये बता कि काफिले क्यों लूटे, इस पर बताओ कि नीलेश ओझा, राशिद खान पठान, सतीश सलियान, इन्होंने जो आरोप इन राजनीतिक नेताओं पर लगाए हैं, उन आरोपों के बारे में क्या बताना है? बता दो ना कि ये झूठे हैं, बेबुनियाद है, उन्होंने दिए हुए सबूत भी गलत है, मेरे पास ये सबूत है, इन सबूतों से मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं बेगुनाह हूं, हम सब बेगुनाह हैं, ये बोलो ना। ये कोई गली का झगड़ा तो नहीं है, मतलब 4-5 औरतें कॉमन नल के पानी के लिए झगड़ रही है, इसने कहा तू पागल है, उसने कहा तेरा बाप पागल है, उसने कहा तू ऐसी है, उसने कहा तू वैसी है। ये तो कोई झगड़ा नहीं है ना। मतलब मीडिया वाले किनके इशारों पर ये 4-5 साल वाली खबरें फैला रहे हैं। और एक बात साफ कर देता हूं, उनके आरोप वो वकील लगा रहे हैं, याचिकाकर्ता लगा रहे हैं। वह अपने याचिका में ही और अपने कंप्लेंट में ही ये लिख रहे हैं कि अगर हम गलत कह रहे हैं, अगर हम सही बात नहीं ला रहे हैं दुनिया के सामने, तो हमें सजा दी जाए। जो सजा कानूनन दी जाती है वह सजा हमें दी जाए। अगर गलत है तो गलत साबित करो और सजा दे दो, अगर सही है तो इंक्वायरी होने दो, लग जाने दो काम पे। इसको बदनाम किया तो उसको बदनाम करेंगे, इसके बारे में बोला तो उसके बारे में बोलेंगे। यह तरीका अब पुराना हो चुका है। जैसे मेरे साथ करते हैं ना लोग, जैसे मेरे साथ करते हैं, मैंने कहा कि इसने ये राजनेता ने गलत किया था, ये राजनेता ने गलत किया था, लोग बोलते हैं तू क्या सही कर रहा है, तू तो यही करेगा, तेरा नाम तो कुलकर्णी है, तू तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो गलत ही करेगा, जा कहीं मांग के जी ले, भिक मंगे, पिट मंगे, बहुत सारी बातें कह दी जाती है। अरे भाई, इधर उधर की बात मत कर, इधर उधर की बात मत कर। ये बता कि काफिले क्यों लूटे, ये तो बताना नहीं है। काफिले क्यों लूटे ये बताना नहीं है। इसीलिए वो शेर मैंने पहले सुनाया, मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बस यही सवालों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। क्या नीलेश ओझा को अदालत ने अवमानना के लिए सजा दी थी, इसका मतलब वो लड़ रहे हैं, वो सारी लड़ाई झूठी है? क्या है हिम्मत तो झूठा साबित करो और जेल के सलाखों के पीछे डाल दो। नमस्ते।